हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEN नीट अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 सभी NITs में आपके कैटेगरी वाइज CS और नॉन CS ब्रांच के लिए आपकी रैंक वाइज या फिर परसेंटाइल वाइज कितनी कट ऑफ रहने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि काउंसलिंग से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि कई बार देखा गया है कि काउंसलिंग की नॉलेज नहीं होने की वजह से आपके अच्छे रैंक होने के बावजूद आपको अच्छे कॉलेज एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो कट ऑफ को देखने से पहले हम लोग NIT के रिजर्वेशन पॉलिसी को जान लेते हैं पहले कि NIT में क्या रिजर्वेशन पॉलिसी होती है। तो NIT में बहुत तरह के रिजर्वेशन होता है जो एक कॉम्प्लिकेटेड है समझना, लेकिन अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि NIT में कौन कौन सा रिजर्वेशन होता है और कितनी % रिजर्वेशन होती है। तो सबसे पहले रिजर्वेशन होता है आपका होम स्टेट कोटा का और अदर स्टेट कोटा का। तो होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा में आपका फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि NIT पटना में 1000 सीट्स हैं। तो 1000 सीट्स में 50% सीट आपका होम स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है और 50% सीट आपका अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए होता है। यानी कि 1000 में से 500 सीट आपका बिहार के बच्चों के लिए होगा और 500 सीट आपका ऑल इंडिया के बच्चों के लिए होगा। अब ये जो 500 सीट का डिवीज़न हो गया, अब इसमें भी कैटेगरीज़ है। अब इसमें कौन सी कैटेगरीज़ है? जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो जनरल सीट आपका 40% आता है और उस 40% सीट में कोई भी स्टूडेंट जा सकता है। 10% जो सीट है वो EWS कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहता है। 27% सीट आपका OBC के बच्चों के लिए रिजर्व रहता है और 15% सीटें आपका SC कैटेगरी के लिए और 7.5% ST कैटेगरी के लिए रिजर्व रहता है और 5% सीटें आपका PWD कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहता है। और इसके अलावा एक और रिजर्वेशन है, जैसा कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लड़कियाँ नहीं आती हैं, लड़कियाँ इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं होती है। तो लड़कियों के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए सरकार ने लड़कियों को भी 20% का रिजर्वेशन सभी NITs में दिया है, ताकि लड़कियाँ भी इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट दिखाएं और अपना पार्टिसिपेशन देश के डेवलपमेंट में दे। तो ये जो 20% रिजर्वेशन है, ये भी इन 500 और 500 में भी रिजर्वेशन रहेगा। यानी कि 200 सीट आपका लड़कियों के लिए रिजर्व रहता है और लड़कियां इन 200 सीट के अलावा भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे जनरल कैटेगरीज ओपन सीट है, यहाँ पे आ सकता है और आपका EWS पे भी आ सकता है, NCL में भी आ सकता है, लेकिन मिनिमम आपका 200 लड़कियाँ होंगी ही होंगी 1000 में। अब हम लोग बात करते हैं कि कितने टाइप के NITs होते हैं। आपके 3 टाइप के NITs होते हैं, टियर 1 NITs, टियर 2 NITs और आपका टियर 3 NITs। अब ये टियर 1, टियर 2 और टियर 3 NITs क्या होता है? तो टियर 1 NIT ऐसे NITs को कहा जाता है जहाँ की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है और इनका जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छा लोकेशन पे लोकेटेड है, जहाँ पे स्टूडेंट जाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो टियर 1 NITs में आपका NIT त्रिची आता है, सूरतकल आता है, राउरकेला, वारंगल, कालीकट, NIT दिल्ली, नागपुर, दुर्गापुर, सूरत, जयपुर, इलाहाबाद और कुरुक्षेत्र। ये सारे NITs आपका टियर 1 में आते हैं। टियर 2 में आपका NIT जालंधर, सिलचर, मेघालय, पटना, रायपुर, श्रीनगर, भोपाल, अगरतला, गोवा और जमशेदपुर आता है। टियर 2 NIT में अगर प्लेसमेंट की बात करें तो इसका जो टियर 1 से थोड़ा सा कम होता है और टियर 3 से थोड़ा अच्छा प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। और टियर 3 कौन सा NITs है? तो टियर 3 ऐसे NITs है जो कि या तो बिल्कुल नए हैं या फिर ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे स्टूडेंट जाना नहीं चाहता है और प्लेसमेंट के लिए कंपनी भी वहाँ पे नहीं जाती है। जैसे कि NIT मणिपुर है, NIT हमीरपुर है, उत्तराखंड है, पौंडीचेरी है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, नागालैंड है, आंध्र प्रदेश है और आपका शिवपुर है। तो ये ऐसे NITs हैं जो कि बिल्कुल नए हैं या फिर रिमोट लोकेशन पे लोकेटेड हैं।
तब हम लोग बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 एनआईटीज़ में कितनी रैंक या फिर कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी आपके कैटेगरी के हिसाब से। तो अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो टीयर 1 के लिए आपको MNIT भोपाल में 6644 रैंक पे कंप्यूटर साइंस के लिए क्लोज़ हो गया था। और तो ये हमारा जो डेटा है ये 2023 का डेटा है। तो इस साल आपका जो मार्क्स होगा ये 15% मार्क्स आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इस साल कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा हैं। तो आपकी जो रैंक इस साल रहेगी 2024 में 6500 के अराउंड ही रहेगी, लेकिन परसेंटाइल आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि इस बार नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हैं। और चूँकि इस बार पेपर भी थोड़ा आसान रहा था, इसीलिए परसेंटाइल आपका बढ़ जाएगा। टीयर 2 में कंप्यूटर साइंस के लिए EWS कैंडिडेट को 18,500 रैंक तक कंप्यूटर साइंस आपको मिल जाएगा टीयर 2 NITs में। और टीयर 3 में आपको 27,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अगर EWS कैंडिडेट कोई भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहता है कि उसको टीयर 1, टीयर 2 या फिर टीयर 3 में किसी में भी एडमिशन मिल जाए, उसको ब्रांच कोई सा भी मिले, अगर वो ब्रांच कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं तो उनको टीयर 1 में 38,600 रैंक तक में भी एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपको ब्रांचेस मिलेंगे माइनिंग, मेटलर्जी, इस तरह के ब्रांचेस मिलेंगे। यहाँ पे भी आप 15% मार्क्स का एडिशन कर दीजिए इस साल के लिए, और परसेंटाइल में आपको 1 से लेकर 1.5 परसेंटाइल तक इंक्रीज़ कर दीजिए। लेकिन रैंक आपकी अप्रॉक्स इतनी ही रहने वाली है, क्योंकि NIT में सीट पिछले साल जितनी थी इस साल भी उतनी ही है। टीयर 2 के लिए आपका 47,000 रैंक तक भी आपको मिल जाएगा, और टीयर 3 में आपको 50,000 तक आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर आप किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप ब्रांच में अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। तो अगर आप OBC NCL कैटेगरी से आते हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको टीयर 1 में 11,200 रैंक तक टीयर 1 आपका क्लोज़ हो गया था, यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 11,000 रैंक की रिक्वायर्ड होगी। इस साल अगर परसेंटाइल की बात करें तो 99.9 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड आपको होगी, और मार्क्स की अगर बात की जाए तो 170 मार्क्स की आपको इस बार रिक्वायर्ड होगी टीयर 1 NITs के लिए। टीयर 2 की अगर बात करें तो 27,000 में बंद हुआ था, और 97.5 परसेंटाइल, यानी आपको इस बार 99 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड हो जाएगी टीयर 2 NITs में। टीयर 3 के लिए आपको 33,000 रैंक पे क्लोज़ हुआ था OBC NCL के लिए। तो इस साल भी आपको 33,000 रैंक तक टीयर 3 में आपको CS मिल जाएगा। आप कोई भी ब्रांच लेना चाहते हैं और आप OBC NCL कैटेगरी से आते हैं तो टीयर 1 में एडमिशन के लिए आपको 51,000 रैंक पे भी आपको एडमिशन हो जाएगा, और टीयर 2 में आपको 67,000 रैंक पे एडमिशन मिल जाएगा। टीयर 3 के लिए आपको 75 या फिर 80,000 तक भी टीयर 3 में आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपको ब्रांचेस मिलेंगे मेटलर्जी, माइनिंग या फिर फूड टेक्नोलॉजी, इस तरह के ब्रांचेस आपको मिलने वाले हैं। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको मिनिमम टीयर 1 के लिए 11,550 रैंक की रिक्वायर्ड होगी, और टीयर 2 के लिए आपको 20,000 रैंक की रिक्वायर्ड होगी, और टीयर 3 के लिए आपको 31,000 रैंक की रिक्वायर्ड होगी कंप्यूटर साइंस के लिए। और अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आपको टीयर 1, टीयर 2 या फिर टीयर 3 में से किसी भी NIT में आपको एडमिशन मिल जाए, तो आपको टीयर 1 के लिए 55,000 रैंक की रिक्वायर्ड होगी, और टीयर 2 के लिए आपको 67,000, और टीयर 3 के लिए आपको 70,000 भी अगर आपकी रैंक होगी तो आपको NIT में टीयर 3 NIT में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ST कैटेगरी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो टीयर 1 में क्लोज़ हुआ था वो 18,500 रैंक पे आपका क्लोज़ हो गया था, और 98.5 परसेंटाइल में आपका क्लोज़ हुआ था। तो इस बार भी आपको 18,000 रैंक तक की रिक्वायर्ड होगी टीयर 1 में कंप्यूटर साइंस के लिए, और परसेंटाइल आपको 99 परसेंटाइल की रिक्वायर्ड हो जाएगी, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स ज़्यादा है।
टीयर 2 के लिए आपको 43,800 रैंक पे क्लोज हुआ था, तो आपको 43,000 2024 में भी रिक्वायर्ड होगी। और परसेंटाइल की अगर बात की जाए तो 97 परसेंटाइल की आपकी रिक्वायर्ड हो जाएगी। टीयर 3 की अगर बात करें तो 64,000 में आपका टीयर 3 क्लोज हुआ था, और आपको इस साल रिक्वायर्ड होगी 65 या फिर 65,000 या फिर 64,000 रैंक की रिक्वायर्ड होगी टीयर 3 में कंप्यूटर साइंस के लिए। अगर परसेंटाइल की बात करें तो 95 परसेंटाइल की इस बार आपको रिक्वायर्ड होगी। अगर आप किसी भी ब्रांच, अगर आप सिर्फ NIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आपको ब्रांच कोई सा भी मिले, तो टीयर 1 NIT के लिए 1,40,000 तक में आपको टीयर 1 में एडमिशन मिल जाएगा, और टीयर 2 में 1,43,000 में आपको एडमिशन मिल जाएगा, और टीयर 3 में 1,57,000 रैंक तक में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं और आप अपना ब्रांच कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपके कैटेगरी के हिसाब से अगर आप CS लेना चाहते हैं या फिर कोई अदर ब्रांच लेना चाहते हैं तो आपको कितनी रैंक की रिक्वायर्ड होगी या फिर कितने परसेंटाइल की रिक्वायर्ड होगी। तो मैंने जो भी आपको डेटा दिखाया है, तो मार्क्स में आप 15 मार्क्स आप ऐड कर लीजिए, और परसेंटाइल में 1 से लेकर 1.5 परसेंटाइल तक आप उसको इंक्रीज़ कर लीजिए। रैंक आपकी उतनी ही रहेगी, क्योंकि रैंक पिछले साल जितनी NIT में सीट थी, इस साल भी NIT में उतनी ही सीट है, इसीलिए रैंक में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। रैंक आपको अप्रॉक्स उतनी ही रहने वाली है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे काउंसलिंग से रिगार्डिंग, और आपको एक अच्छे NITs में एडमिशन मिलने में हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।